एक ऐसे शहर के भीड़-भाड़ वाले दिल में जो कभी सोता नहीं था, दो जवान लड़के रहते थे, रोहन और समीर। वे पड़ोसी थे। उनके छोटे से घर एक पतली टूटी हुई दीवार से अलग थे, फिर भी उनकी दुनियाएं कोसों दूर थीं। रोहन ऐसे परिवार से था जिसने कभी बेहतर दिन देखे थे, लेकिन अब गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पिता, एक रिटायर्ड मिल मजदूर, खांसते हुए दिन गुजारते थे। उनके फेफड़े सालों की धूल और मेहनत से कमजोर हो गए थे। रोहन की माँ पड़ोस की औरतों के लिए कपड़े सिलती थीं। उसकी उंगलियां चुभती और दुखती रहती थीं, बस मेज पर दाल और रोटी का एक साधारण भोजन रखने के लिए। रोहन खुद एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। एक बेहतर शिक्षा के उसके सपने अजनबियों को परोसी जाने वाली हर कप चाय के साथ धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। वह एक शांत लड़का था, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, अपने आसपास की दुनिया का एक खामोश दर्शक। दीवार के दूसरी तरफ समीर रहता था। उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन वे आरामदायक थे। उसके पिता की एक स्थिर सरकारी नौकरी थी, एक ऐसी जगह जहां इज्जत और एक भरोसेमंद मासिक सैलरी मिलती थी। वे छोटी छोटी आरामदायक चीजें खरीद सकते थे, जिनके बारे में रोहन सिर्फ सपने देख सकता था। एक टेलीविजन जिस पर रंगीन फिल्में चलती थीं, त्योहारों के लिए नए कपड़े और कभी-कभी खाने के बाद मीठी चीज भी। समीर एक होशियार छात्र था, एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। वह जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ था। अक्सर इंजीनियर बनने और शहर के एक बेहतर हिस्से में एक बड़े घर में जाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करता था। वह दुनिया को अवसर की जगह मानता था, एक सीढ़ी जिसे वह चढ़ने के लिए दृढ़ था। अपने पड़ोसी को हर दिन जिन गहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उनसे अनजान। उनकी जिंदगी दो समानांतर रेखाओं की तरह थी, एक दूसरे के साथ चल रही थीं, लेकिन कभी सचमुच मिल नहीं रही थीं। रोहन अक्सर समीर के घर से हंसी और खुशनुमा बातचीत सुनता था, जबकि उसका अपना घर एक भारी खामोशी से भरा रहता था, जो सिर्फ उसके पिता की दर्दनाक खांसी या उसकी मां की थकी हुई आहों से टूटती थी। वह समीर को हर सुबह स्कूल के लिए एक कुरकुरी, इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म में जाते हुए देखता था। उसका बैग किताबों से भरा होता था, जबकि वह मेजें पोंछता था। उसके हाथों से बासी चाय और साबुन की गंध आती थी। यह रोज का विरोधाभास उनकी वास्तविकताओं को अलग करने वाले विशाल अंतर की एक लगातार अनकही याद दिलाता था। एक अंतर जो पसंद से नहीं, बल्कि जन्म और परिस्थितियों की शुद्ध लॉटरी से बना था, जो जीवन ने उन्हें दी थी। रोहन शायद ही कभी समीर से बात करता था, नफरत से नहीं, बल्कि अदृश्य होने की भावना से। उसे लगता था कि उसकी गरीबी और कठिनाई की दुनिया एक ऐसी कहानी थी जिसे समीर अपने आरामदायक जीवन के साथ कभी नहीं समझेगा। समीर दूसरी ओर अपने होमवर्क, दोस्तों और भविष्य की योजनाओं की दुनिया में इतना उलझा हुआ था कि उसने बगल के शांत लड़के पर शायद ही ध्यान दिया। उसने रोहन को पड़ोस के दृश्यों का बस एक हिस्सा माना, जैसे गली के अंत में पुराना बरगद का पेड़ या गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते। उनकी निकटता केवल शारीरिक थी, भावनात्मक और सामाजिक रूप से वे दो अलग-अलग ग्रहों के निवासी थे। हर एक अपनी खुशियों और दुखों के सूरज की परिक्रमा कर रहा था। जैसे जैसे दिन महीनों में बदले, उनकी परिस्थितियों का बोझ दोनों परिवारों पर और भी भारी पड़ने लगा। रोहन के परिवार के लिए गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, यह एक लगातार कुचलने वाली ताकत थी जिसने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। उसकी मां की मुस्कान कम होती गई, उसकी जगह चिंता की स्थायी झुंझलाहट ने ले ली। छोटे छोटे खर्चों पर बहस आम हो गई। उसके माता पिता के बीच का रिश्ता, जो कभी गर्मजोशी से भरा था, तनावपूर्ण और खिंचा हुआ हो गया। समाज भी एक कठोर न्याय करता था। पड़ोसी, जो कभी उन्हें सम्मान से ग्रीट करते थे, अब उन्हें दया और तिरस्कार के मिश्रण से देखते थे। उन्हें शायद ही कभी शादियों या फंक्शन में बुलाया जाता था, मानो उनकी गरीबी एक संक्रामक बीमारी थी जिससे दूसरों को डर लगता था। समीर के अपेक्षाकृत स्थिर घर में भी समाज का दबाव दिखने लगा था। उसके पिता अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जुनूनी थे। वह समीर को लगातार अच्छे ग्रेड प्राप्त करने और टॉप रैंक हासिल करने के महत्व की याद दिलाते थे। फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे,
यह एक ऐसा सवाल था जो समीर लगभग हर दिन सुनता था। उसके रिश्ते भी लेन देन वाले होते जा रहे थे। उसके पिता उसे प्रभावशाली लोगों के बच्चों से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि उन संभावित कनेक्शंस के लिए जो वे देते थे। बचपन की स्वाभाविक खुशी धीरे धीरे एक सोची समझी परफॉर्मेंस से बदल रही थी। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने और सामाजिक सीढ़ी चढ़ने का एक निरंतर प्रयास। उनके छोटे से समुदाय में रिश्तों का ताना बाना जटिल और अक्सर विरोधाभासी था। लोग सार्वजनिक रूप से रोहन के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते थे, खोखले सांत्वना के शब्द पेश करते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती के बारे में उनके पीठ पीछे फुसफुसाते थे। वे समीर के पिता की उनके बेटे की उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करते थे, लेकिन उनकी तारीफों में ईर्ष्या का एक अंदरूनी भाव था। रोहन ने देखा कि लोग अलग अलग मौकों पर अलग अलग मुखौटे पहनते थे। मकान मालिक, जो किराया लेते समय विनम्र था, अगर एक दिन भी देर हो जाए तो कठोर और धमकी भरा हो जाता था। किराने वाला, जो समीर की मां से मीठी बातें करता था, रोहन की मां को उसी कीमत पर घटिया सब्जियां देता था। ये दैनिक बातचीतें रोहन को मानव स्वभाव के बारे में एक कड़वा सबक सिखाती थीं। रोहन के लिए रिश्ते दर्द का स्रोत थे। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी संघर्ष करते हुए देखकर वह असहाय महसूस करता था। उसने देखा कि गरीबी कैसे उनकी गरिमा और एक दूसरे के साथ उनके बंधन को खत्म कर रही थी। समीर के लिए रिश्ते उन्नति का एक साधन बनते जा रहे थे। उसे लोगों को उनकी उपयोगिता के संदर्भ में देखना सिखाया गया था। एक अमीर परिवार के सहपाठी के साथ उसकी दोस्ती एक जेन्युइन कनेक्शन से कम और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरह ज्यादा महसूस होती थी। दोनों लड़के अपने अपने तरीके से सामाजिक अपेक्षाओं और जटिल रिश्तों के जाल में फंसे हुए थे। एक ऐसी जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे जहां वे सिर्फ खुद हो सकें, न्याय और अपनी कीमत साबित करने की निरंतर आवश्यकता से मुक्त। रोहन के जीवन में जीने का संघर्ष और भी गहरा हो गया। लगातार तनाव और शारीरिक दर्द के चलते उसके पिता ने सस्ती अवैध शराब में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया। जो शुरुआत में अपने दुख को कम करने का एक तरीका था, वह जल्द ही एक गंभीर लत बन गई। रोहन और उसकी मां, जो थोड़ी बहुत कमाई करते थे, वह अक्सर इस आदत को पूरा करने के लिए छीन ली जाती थी। उनके घर में रातें नशे के गुस्से और आंसुओं भरी शिकायतों का एक बुरा सपना बन गईं। इस लत ने उनके पहले से ही मुश्किल जीवन में शर्म और दुख की एक और परत जोड़ दी। रोहन भावनाओं के एक तूफान में घिरा था। पिता पर गुस्सा, मां के लिए दया और निराशा की एक गहरी भावना। वह गरीबी और निराशा के एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ महसूस करता था जिससे कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। इस बीच समीर को एक अलग तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा, जो तुलना के जहर से पैदा हुआ था। उसके पिता लगातार उसकी तुलना शर्मा जी के बेटे से करते थे, जो हमेशा क्लास में टॉप करता था, या वर्मा जी के भतीजे से, जिसने राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता जीती थी। समीर चाहे कितना भी अच्छा करे, वह कभी पर्याप्त नहीं होता था। उसे देखो और तुम्हें देखो, उसके पिता कहते थे। उनके शब्द समीर के आत्मविश्वास को तोड़ते रहते थे। इस लगातार तुलना ने पढ़ाई को एक दौड़ में और दोस्तों को प्रतिद्वंद्वियों में बदल दिया। उसने अपने सहपाठियों को साथियों के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिस्पर्धियों के रूप में देखना शुरू कर दिया जिन्हें उसे हराना था। खोज की खुशी खो गई। उसकी जगह प्रदर्शन की चिंता और सबसे अच्छा न होने के डर ने ले ली। दोनों लड़कों का जीवन दुख के अपने अलग अलग रास्तों पर चलता रहा। रोहन का संघर्ष शारीरिक और तात्कालिक था। उसके पेट में भूख, उसके पिता के गुस्से से मिले घाव, उसकी हड्डियों में थकावट। उसने जीवन की कठोरतम वास्तविकता को देखा। समीर का संघर्ष मनोवैज्ञानिक और आंतरिक था। सफल होने का लगातार दबाव, अपने परिवार को निराश करने का डर, बाहरी मान्यता का पीछा करने से आने वाला खालीपन। वह अच्छी तरह से खिलाया पिलाया और कपड़ों में था, लेकिन उसका मन शांति से भूखा था और उसका दिल आकांक्षाओं के बोझ से भारी था। दोनों ही कैदी थे, एक परिस्थिति का, दूसरा महत्वाकांक्षा का। एक शाम रोहन ने समीर को अपनी छत पर चुपचाप रोते हुए देखा जब उसके नतीजे घोषित हुए थे। वह अपनी क्लास में दूसरे स्थान पर रहा था,
लेकिन उसके पिता गुस्से में थे। रोहन, जिसे कभी एक प्रॉपर एग्जाम में बैठने का मौका भी नहीं मिला था, उसे परछाइयों से देख रहा था। उस पल में उसने समीर की आंखों में उसी दर्द की एक झलक देखी जो उसने अपने दिल में महसूस किया था। यह एक अलग तरह का दर्द था, लेकिन दर्द फिर भी था। उसे एहसास हुआ कि दुख के कई चेहरे होते हैं। यह एक उजाड़ झोपड़ी में खाली पेट में रह सकता है, लेकिन यह एक आरामदायक घर में भी रह सकता है जहां परफेक्ट होने का दबाव हो। जैसे जैसे समय बीता, दोनों लड़कों के रास्ते अप्रत्याशित रूप से मिले। रोहन के पिता की तबीयत तेजी से बिगड़ी और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस अनुभव ने रोहन को जीवन और मृत्यु की कच्ची सीधी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया। उसने जीवन के हर वर्ग के लोगों को देखा, अपनी सामाजिक स्थिति से स्ट्रिप्ट। सभी अपनी भेद्यता और दर्द में समान थे। अस्पताल के स्टेराइल इम्पर्सनल गलियारों में कोई अमीर या गरीब नहीं था, केवल बीमार और उनके चिंतित परिवार थे। इस कठोर वास्तविकता ने उसे उन चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर किया जिनका लोग जीवन भर पीछा करते रहते हैं: पैसा, स्टेटस और इज्जत। उसने देखा कि सच्ची पीड़ा के सामने वे सब कितने नाजुक और अर्थहीन थे। उसे केवल एक ही चीज की इच्छा थी, उसके पिता का दर्द खत्म हो जाए। समीर अपने पिता के आदर्शों को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होकर अपनी परीक्षाओं में टॉप रैंक हासिल करने के लिए नकल करने लगा था। वह अंततः पकड़ा गया और इसके परिणाम स्वरूप हुए स्कैंडल ने उसके परिवार पर इमेंस शेम ला दी। वही समाज जिसकी मंजूरी उसके पिता चाहते थे, अब क्रूर गपशप और जजमेंट के साथ उनके खिलाफ हो गया। आदर्श बेटा और आदर्श परिवार होने का आदर्श लाखों टुकड़ों में बिखर गया। समीर को अपनी महत्वाकांक्षाओं के खोखलेपन का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा। वह एक छवि, सफलता का एक दिखावा का पीछा कर रहा था और इस प्रक्रिया में उसने अपनी इंटेग्रिटी और मानसिक शांति खो दी थी। आडंबर, सम्माननीयता का भव्य प्रदर्शन ढह गया था, भीतर के खालीपन को उजागर कर रहा था। अपने अपने संकटों के बाद दोनों लड़कों ने आखिरकार एक वास्तविक बातचीत की। एक शांत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे, दुनिया की चुभती नजरों से दूर, उन्होंने अपनी कहानियां साझा की। रोहन ने अपने पिता के संघर्ष और सामाजिक स्थिति के खोखलेपन के बारे में बात की, जबकि समीर ने दबाव और दिखावे की अपनी कहानी कबूल की। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को एक गरीब चाय वाले लड़के या एक असफल छात्र के रूप में नहीं, बल्कि दो ऐसे इंसानों के रूप में देखा जिन्होंने पीड़ा सही थी। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे आदर्श समाज की नजरों में सफल या सम्मानित होने के बारे में नहीं थे। असली आदर्श ईमानदार होना, कंपैशनेट होना और तुलना और झूठी इच्छाओं से पैदा होने वाले डर और संघर्ष से मुक्त जीवन जीना था। रोहन और समीर की कहानी एक गहरा सबक सिखाती है जो कृष्णमूर्ति के फिलॉसफी की प्रतिध्वनि करता है। जीवन का सच्चा मूल्य सफलता के भव्य प्रदर्शन या धन और स्थिति के संचय में नहीं मिलता है। ये केवल झूठे आदर्श हैं, आडंबर का एक रूप है जो संघर्ष और दुख पैदा करता है। असली यात्रा अंदर की ओर है। यह खुद को समझने, समाज के कंडीशनिंग से मुक्त होने और सादगी, ईमानदारी और प्यार के साथ जीने का तरीका खोजने के बारे में है। सच्चा आदर्श दुनिया में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना नहीं है, बल्कि एक साधारण, बुद्धिमान और कंपैशनेट इंसान होना है। यह उस दिखावे के मुखौटे के बीच का अंतर देखने के बारे में है जिसे हमें पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, और हमारी अपनी मानवता का असली चेहरा।